हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो अगला वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है आपका मैथ का। और मैथ में आपका टॉपिक का नाम कौन सा है? तो टॉपिक का नाम है नाव और धारा। हम इसको बेसिक तरीके से बताएंगे आपको क्या क्या होता, कैसे विपरीत जाते, किसकी चाल क्या मानते। तो आइए हम टॉपिक पे चलते हुए तो हम आपसे ये कहेंगे नाव धारा होती क्या है। हमने आपसे ये कहा कि नाव धारा उसे कहते जो आपकी नाव हो उसमें धारा भी हो, समझना थोड़ी। तो यहाँ से सबसे पहले कहीं भी आपका जी लिख के आ जाए शांत जल, समझना, कहीं भी शांत जल आ जाए या आपका ठहरा हुआ आ जाए, ठहरा हुआ आ जाए, ठहरा हुआ आ जाए, या फिर आपका स्थिर जल आ जाए, स्थिर जल आ जाए, तो सब क्या मान लेंगे हम यही क्वेश्चन में कहीं आपका ऐसा मिल जाए कि शांत जल हो जाए या ठहरा हुआ पानी हो जाए या स्थिर जल हो जाए, तो उसको हम क्या मानते? तो उसको मानते हम 1 किलोमीटर पर घंटा। अब 1 किलोमीटर पर घंटा किसे मानते? तो मतलब ये होता कि हमने कहा कि 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहे, 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलेगी तो क्या होगा आपका, यानी 1 घंटा में कितनी दूरी? 30 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से सीधा सीधा हम ये कह सकते यदि शांत जल, ठहरा हुआ जल, स्थिर जल, तो क्या मानते? 1 किलोमीटर पर घंटा। यदि वहीं से कहें आपसे कि धारा की दिशा धारा का वेग, धारा का वेग या धारा की चाल, धारा की चाल, तो इसको क्या मानते हम? इसको मानते हम 20 किलोमीटर पर घंटा का, 20 किलोमीटर पर घंटा। तो शांत जल या ठहरा हुआ जल, ठहरा हुआ पानी या आपका स्थिर जल का मानते 1 किलोमीटर पर घंटा। वहीं से आपसे जो कह दें कि धारा का वेग, धारा की चाल, तो का मानते 20 किलोमीटर पर घंटा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे चलेंगे हम तो हम कहेंगे क्वेश्चन में आपका यहाँ ऐसा लिखा हो कि धारा की चाल, समझना थोड़ी, धारा की चाल धारा की चाल या अनुप्रभा, कौन सा? अनुप्रभा, या कहीं आपका अनुकूल, क्या मिल जाए? अनुकूल। क्वेश्चन में आपको यह धारा की चाल मिल जाए या अनुप्रभा मिल जाए या अनुकूल मिल जाए, तो उसको क्या कहते हैं? यानी धारा की चाल, यानी धारा की दिशा में, धारा की चाल लय होगा आपका धारा की दिशा में, क्या होगा? धारा की दिशा में या कहीं आपका धारा की दिशा में लिखा हो या अनुप्रभा लिखा हो या अनुकूल लिखा हो। यदि आपकी, हमने ये कहा आपसे कि यदि आपकी धारा की दिशा में जा रहा, यदि धारा की दिशा में जा रहा तो उसकी चालें कैसी होंगी? तो हम कहेंगे A+B, यानी दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। यानी क्या होता हमने ये कहा, ये मान लो कि ये आपकी नाव है, ये एक नाव है और ये आपकी एक धारा है, मान लो, ठीक है। ये नाव है आपकी, ये धारा है। यदि आपकी इसी दिशा में नाव जा रही और इसी दिशा में आपकी धारा जा रही, तो धारा इसी दिशा में जा रही और नाव भी आपकी इसी दिशा में जा रही, तो हम कहेंगे धारा की चाल जुड़ जाएंगी। और हम ये कहें कि एक नाव आपकी यहाँ से जा रही और धारा यहाँ से आ रही, तो चालें क्या होगी? घट जाएंगी। नहीं बात समझ में आ गई आपको? हमने आपसे ये कहा यदि धारा की दिशा में कहा जाए, अनुप्रवाह कहा जाए, अनुकूल कहा जाए, तो हम सबका कहते हैं हम ये कहेंगे A+B किलोमीटर पर घंटा। वहीं से आपसे ये कहा जाए कि धारा की विपरीत दिशा, कौन सी? धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा, या कहा जाए आपसे अनुप्रवाह का उल्टा का होता ऊर्ध्व प्रवाह, कौन सा होता? ऊर्ध्व प्रवाह। एक जे होता आपका ऊर्ध्व प्रवाह और एक होता अनुकूल का विपरीत होता आपका क्या? प्रतिकूल। क्या होता? प्रतिकूल, प्रतिकूल। तो इसमें चालें कैसी हो जाती हैं आपकी? सब A-B किलोमीटर पर घंटा। यदि आपने नाव धारा का कंसेप्ट यदि आपने ये समझा तो नाव धारा आपकी पूरी क्लियर होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हमने ये कहा आपसे, दोबारा रिपीट करें आप, यदि शांत जल लिख के आ जाए कहीं, ठहरा हुआ जल लिख के आ जाए कहीं, स्थिर जल लिख के आ जाए कहीं, तो हम क्या मानते? 1 किलोमीटर पर घंटा। वहीं से आपका यदि क्वेश्चन में ये लिखा कि धारा का वेग या धारा की चाल, तो उसको क्या मानते? 20 किलोमीटर पर घंटा।
अब आए हम कहें कि यदि धारा की दिशा में लिखा आपका क्वेश्चन में, या अनुप्रभा लिखा आपका क्वेश्चन में, या आपका अनुकूल लिखा क्वेश्चन में, तो उनकी चालों कैसी हो जाएंगी, आपकी जुड़ जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। यदि आपका क्वेश्चन में ऐसा लिखा कि धारा की विपरीत दिशा, ऊर्ध्व प्रवाह, प्रतिकूल, तो चालें क्या होंगी, हम कहेंगे चालें आपकी घट जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी हम ये कह सकते जैसे मानिए कि हमने कहा एक शांत जल में नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। काहे से हमने क्या कहा कि यदि शांत जल में नाव की चाल, यदि शांत जल में हम कहें नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक का मान कितना है 5। धारा की चाल दी जा रही है हम कहें 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम ये मानते कि बी का मान है 10 और ए का मान है 5। हम कहें धारा की दिशा में चली गई दूरी चाल ज्ञात कीजिए, तो हम दोनों चाल को जोड़ देंगे। यदि विपरीत की बात कही जाए तो हम दोनों चाल को घटा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ से ध्यान करना, यहाँ यदि आपका शांत जल लिखा हो, ठहरा हुआ जल लिखा हो, स्थिर जल लिखा हो, तो क्या मानते 1 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं से आपसे कहते हैं धारा का वेग या धारा की चाल, तो क्या मानते 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं से कहें धारा की दिशा कहा जाए, या अनुप्रभा कहा जाए, या अनुकूल कहा जाए, तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। वहीं से हम आपसे कहें कि धारा की विपरीत दिशा में ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल, तो उनकी चाल घट जाएंगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला कौन सी फॉर्मूला पे है, एक होता आपका आने और जाने में लगा समय, कौन सा यहाँ लिख रहे हैं हम, आने व जाने में लगा समय, आने और जाने में लगा समय। तो समय बराबर का होता, तो पहले तो आप समय बराबर जान लें कि समय बराबर होता का है। तो हम ये कहेंगे समय बराबर होता दूरी बटे चाल, यानी x बटे लिखें a प्लस बी प्लस x बटे a माइनस बी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। हमने आपसे ये कहा कि आने और जाने में लगा समय x बटे a प्लस बी प्लस x बटे a माइनस बी। अब हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि यदि क्वेश्चन आपका ऐसा है कि धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, किसकी दिशा में, हम क्वेश्चन यहाँ बना रहे, ध्यान करना। हम ये कहें धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा होती क्या है, तो हमने कहा कि धारा की दिशा a प्लस बी, तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, तो हम कहें a प्लस बी यानी 24 किलोमीटर की दूरी। फिर धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में कवर करती है। समीकरण क्या बन गई आपकी, हमने आपसे ये कहा, ध्यान करना, आप समीकरण बना लेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं, हमने ये कहा एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, परंतु 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करती है, तो यह 2 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में चाल, यदि हमने कहा शांत जल में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप ये कह सकते, समीकरण तो आपकी ये बन जाएगी। अब यहाँ से हम a बराबर 3 यहाँ रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगी, यानी गुणनखंड विधि से हम हल कर लेंगे। या ऑप्शन रख लें आप, तो आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से बनेंगे। हमने आपसे ये कहा, हम यहाँ ये कहें आपसे कि एक नाव धारा की दिशा में, समझना थोड़ी, हम कहें एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो सबसे पहला तो आप जाने कि समय बराबर होता क्या है, तो हमें पता है समय बराबर होती दूरी बटे चाल। लेकिन हम ये कह रहे, हाँ क्वेश्चन का कहा था आपसे कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी यानी कितने किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी कितना घंटे में, 2 घंटे में कवर करती है। कितने में करती, 2 घंटे में कवर करती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि चाल का है आपकी a प्लस बी, और 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में कवर कर रही, तो 24 किलोमीटर की दूरी कितना घंटे में, 2 घंटे में, तो 12 दूनी 24, यानी a प्लस बी बराबर कितना निकले आपका 12। कहीं कहीं आपका जे भी लिखा होगा, ध्यान करना यहाँ से,
कहीं कहीं आपको यहाँ ऐसा भी मिलेगा। यदि आपसे ये कहा जाए, समझना, धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा मानते सॉरी, शांत जल या ठहरा हुआ जल या स्थिर जल 1 किलोमीटर पर घंटा मानते, या आपका धारा का वेग, धारा की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा मानते, या आपका ऐसा लिख के आ जाए तो आप ऐसा मानते। ठीक है, यदि अंतर है, यदि सवाल में अंतर पूछा जा रहा आपसे, तो अंतर पूछा जा रहा, ध्यान करना, अंतर का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है x बटे a माइनस बी और माइनस x बटे a प्लस बी। बात समझ में आ गई आपको। यदि आपके पास ये कंसेप्ट याद हैं तो आप अच्छे से बेसिक तरीके से नाव धारा कंप्लीट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।